रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। आओ संजोए हिम औषधि धरोहर, बाटे ज्ञान वैद्य पढ़ाए, विज्ञान का भी समावेश कराए। इतिहास अनोखा हिम के घर का, आओ फिर से जागे आए। हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए, हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के आर्थिक सहयोग से औषधीय पादपों के संरक्षण की परियोजना वर्ष 2008 से अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में संचालित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य वैश्विक महत्व की औषधीय पादप विविधता, विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण तथा सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड में परियोजना का क्रियान्वयन राज्य औषधीय पादप बोर्ड, वन विभाग एवं ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, हिमालय प्रदेश उत्तराखंड बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों की खान है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे औषधि प्रस्थ का नाम दिया था। हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण के साथ साथ उसके सतत उपयोग, पारंपरिक ज्ञान एवं औषधीय जड़ी बूटियों को समुदाय की आर्थिकी से जोड़ने एवं जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो औषधि प्रस्थ कार्यक्रम आपके लिए एक विशेष मनोरंजन एवं ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर रेडियो औषधि प्रस्थ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में जड़ी बूटियों, सगंध एवं औषधीय पादपों के विश्वव्यापी परिदृश्य को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मनोरंजन एवं जानकारियों से भरपूर ये रेडियो नाटक। रेडियो औषधि प्रस्तुत। आजकल छोटी छोटी परेशानियों के लिए शहर भागना पड़ता है। पहाड़ उस समय बहुत बड़े और दुर्गम नजर आते हैं। राम सिंह जी, आप तो बुजुर्ग हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं। आप ही कोई सुझाव दे सकते हैं, कोई रास्ता सुझा सकते हैं। देखो विनोद बेटे, रास्ता तो साफ है। जिस पगडंडी पे चलते चलते अभी रुके हैं, वहाँ पर पानी का ये जो स्रोत है, वो ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाएगा बल्कि रास्ता भी बताएगा। बेटे, तू सबसे छोटा है, जा पहले तू पानी पी ले। हाँ, सबसे पहले मैं। लो, मैंने तो पानी पी लिया, अब मैं अपना मुंह भी धो लेता हूँ। अब हो गया राजू बेटे, अब इसमें नहाने मत लगना। क्यों फौजी दादा, ठीक कहा मैंने? हाँ, बहुत मीठा है। हाँ, बहुत मीठा है। पर ये क्यों दादा? इससे तो एकदम थकान दूर हो गई। अभी बताता हूँ। विनोद ने पानी पी लिया, अब जरा मैं भी एक घूंट पानी पी लूँ। आहा, अब मैं बताता हूँ कि इसका स्वाद ऐसा क्यों है। हाँ, बताइए फौजी दादा। ये सूबेदार राम सिंह, रिटायर्ड फौजी, अच्छी तरह जानता है कि ये पानी जड़ों से होता हुआ आ रहा है और न जाने वो कितनी जड़ी बूटियों की जड़ें हैं। अरे ये तो औषधि है, औषधि। औषधि? वो कैसे? हाँ, बताइए।
बताइए तो, ये पानी है और पानी भी कभी दवाई हो सकती है? ब्राह्मी, जानते हो, इस पहाड़ पर इनके बहुत से पौधे नजर आ जाएंगे और इससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। पर यह सबको पता क्यों नहीं है? ऐसे तो बहुत सी जड़ी बूटियां होंगी फौजी दादा। हाँ हाँ, गांव में ही दादी नानी के घरेलू नुस्खे छोटी मोटी बीमारियों की ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं। तू बता राजू, जब तेरा गला खराब हुआ था और जुकाम हुआ था तो तेरी दादी ने क्या क्या डालकर काढ़ा बनाया था? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। एक तो गोल काली मिर्च, तुलसी के पत्ते थे और अदरक जो कूटकर उन्होंने बनाई थी, जो हर घर में मिलती है, उसे आग में पकाया था। सुबह शाम मुझे पिलाया, उससे मुझे बहुत राहत मिली थी। क्यों गप मारता है? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या ये सच बोल रहा है फौजी दादा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। पर ऐसी तो बहुत सी चीजें होंगी फौजी दादा। हाँ, बहुत सी हैं। पर उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यही तो सवाल है जिसको गहराई से सोचना है। हमारे आसपास बिखरी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखी हैं। पर इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता नहीं दिखता फौजी दादा। प्रचार प्रसार तो है, लेकिन इसके लिए हमें जड़ों से जुड़ना होगा। दादाजी, ये बताइए कि स्रोत का पानी शेर के मुंह से क्यों निकल रहा है? जिससे तू शेर बन जाए राजू। ये हंसने की बात नहीं, जल को बहुत पावन पवित्र तरीके से महत्व दिया जाता है। इसलिए बहुत से स्रोतों पर गाय, शेर आदि के सुंदर मुखौटे बना दिए जाते हैं, जिससे जल भी बचता है, औषधि भी बचती है और हम भी बचते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आज से आसपास की वनस्पतियाँ और फूल पत्तियों का महत्व जानना शुरू करो। आज से ही और अभी से ही। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। भांति भांति के फूल सजीले, जड़ी बूटियां जीवनदान, घाटी चोटी वृक्ष झाड़ियां, चहु और औषधि की खान। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी वक्त सुन सकते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP, FRLHT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, आप सबका हिमालय की जड़ी बूटियों के ज्ञान, सूचना एवं जानकारियों से भरे विशेष रेडियो कार्यक्रम रेडियो औषधि प्रस्त में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि हम आज आपको जड़ी बूटियों एवं औषधीय पादपों के विश्वव्यापी परिदृश्य पर जानकारियां देंगे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मेहमान व विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नमस्कार और श्रोताओं को प्रणाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों का दुनिया में क्या महत्व है? जी देखिए, प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया के लोग अपने को स्वस्थ रखने, बीमारियों के इलाज हेतु जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों पर निर्भर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की जानकारी व ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे गंभीर रोगों का इलाज भी संभव हो सका। अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां व औषधीय प्रजातियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं व कुछ का लोग उत्पादन भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पारंपरिक औषधीय प्रजातियों व परंपरागत ज्ञान पर कितनी निर्भरता होगी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्राप्त वैज्ञानिक खोजों व सूचनाओं के आधार पर यह बताया जाता है
कि पूरी दुनिया में लगभग 50,000 औषधियों के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। श्रोताओं को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि दुनिया की लगभग 60 से 80% जनसंख्या पूरी तरह से जड़ी बूटियां व औषधीय पौधों पर निर्भर है व इसी से वे अपना इलाज कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, वाकई ये तो आपने सही में चौंकाने वाली जानकारी दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जड़ी बूटियों व औषधीय प्रजातियों से होने वाले इलाज व परंपरागत ज्ञान में हमारे देश की स्थिति क्या है? हमारे देश की अगर बात करें तो वो इस विद्या का दुनिया में गुरु माना जाता है। हमारा इतिहास तो आपको मालूम ही है कि ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है, जी जी, जिन्होंने जीवन रक्षक दवाओं व इलाज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। हमारा देश जड़ी बूटियां, औषधियां, पादपों, परंपरागत ज्ञान की खान है। श्रोताओं को पता होगा हमारे देश के गांव-गांव में आज भी परंपरागत ज्ञान व जानकारियां रखने वाले वैद्य हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों से दवा बनाकर दुखी व बीमार लोगों का इलाज करते रहे हैं। वैद्यों के साथ साथ दर्जनों औषधीय प्रजातियों के बारे में तो स्थानीय ग्रामीण भी जानकारी रखते हैं व उससे वे अपना छोटा मोटा इलाज भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी जड़ी बूटियों, औषधीय पादपों, परंपरागत ज्ञान व इलाज की बात आती है तो सबको हिमालय में उगने वाली संजीवनी बूटी की याद आ जाती है। ऐसा क्या है हिमालय में? दरअसल हिमालय न सिर्फ जड़ी बूटियों बल्कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी व स्वस्थ पर्यावरण भी देता है। हमारे देश को लोग इन्हीं सब के लिए पहचानते हैं, साथ ही हिमालय पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर हैं। श्रोताओं ने कहानियां पढ़ी होंगी, इतिहास सुना होगा कि हिमालय को औषधि प्रस्थ यानी औषधियों का घर कहा गया है। रेडियो औषधि प्रस्तुत। महिला प्रस्तोता जी, विशेषकर उत्तराखंड राज्य जिसे देवभूमि कहा जाता है, यह स्थान पारंपरिक ज्ञान, दवाओं व इलाज की प्रयोग भूमि रही है। यहाँ की नदियों, झरनों, बुग्यालों, वनों व गुफाओं में रहकर जग प्रसिद्ध ऋषियों ने जीवन भर अनेक शोध व प्रयोग किए तथा कई जीवन रक्षक जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों की खोज की, इनसे दवाएं बनाई व लोगों का इलाज किया। इन्हीं से सीखकर कई वैद्य बने व गांव-गांव में लोगों का इलाज किया। धीरे धीरे यह ज्ञान परंपरागत रूप से फैलता गया। बहुत खूब, लेकिन डॉक्टर साहब, आज तो लोग इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जायज प्रश्न किया आपने। वाकई बहुत दुख की बात है कि हम लोग दिन प्रतिदिन अमूल्य जानकारियों के साथ साथ अपना परंपरागत ज्ञान व इलाज भूलते जा रहे हैं। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक फरमाया डॉक्टर साहब आपने। प्यारे श्रोताओं, ये बहुत चिंतनीय है कि हम सब मिलकर कैसे सदियों पुरानी अति महत्वपूर्ण परंपरागत ज्ञान, इलाज, जड़ी बूटियों व औषधीय प्रजातियों के बारे में जानें, ज्ञान को संजोएं व इनका संरक्षण कर सके। ये बहुत बड़ा सवाल है। रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम की अगली श्रृंखलाओं में हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से श्रोता व हमारा ज्ञान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो